मौनी अमावस्या का क्या राज है। प्राचीन काल में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उस ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। इस ब्राह्मण की पुत्री बहुत ही गुणवान थी। जब ब्राह्मण ने अपने सभी पुत्रों की शादी कर ली तो उसने अपने सबसे बड़े बेटे को अपनी बेटी का वर खोजने के लिए भेजा। तब एक ब्राह्मण ने उसकी पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया, ये कन्या 7 वचन होते ही विधवा हो जाएगी। तब ब्राह्मण ने पूछा कि क्या इसका कोई समाधान है। तब पंडित ने कहा, सोमा की पूजा करने से इसका ये दोष समाप्त हो सकता है। पंडित ने बताया कि सोमा एक धोबिन है। अगर आप उसे प्रसन्न कर सकते हैं तो विवाह से पहले उसे यहाँ बुला लें। तब देवस्वामी नाम का सबसे छोटा लड़का अपनी बहन को लेकर जा रहा था तो रास्ते में एक सागर था। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ पर एक गिद्ध और उसका परिवार रहता था। उस समय घोंसले में गिद्ध नहीं था। गिद्ध के बच्चे भाई बहन को देख रहे थे। शाम को गिद्ध के बच्चों की माँ आ गई। उन बच्चों ने अपनी माँ को बताया कि नीचे 2 लोग भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक भी कुछ खा नहीं लेते हम भी नहीं खाएंगे। तब गिद्ध के बच्चों की माँ उनके पास गई और बोली, मैंने आपकी बात को जान लिया है। इस वन में जो भी मिलेगा मैं तुम्हारे खाने के लिए वही फल फूल ले आऊँगी। सुबह होते ही मैं तुम्हें सागर पार करवा दूंगी। प्रातःकाल दोनों भाई बहन गिद्ध माता की सहायता से सागर के उस पार पहुंच गए। पहुंचकर सोमा के घर के पीछे छुपकर रहने लगे। रोजाना सुबह उठकर वे सोमा का घर साफ कर देते थे और लीप देते थे। सोमा ने अपनी बहू से पूछा कि हमारे घर का कौन साफ सफाई करता है। सबने कहा, हमारे सिवाय, और कौन बाहर से आकर इस काम को करेगा। किंतु सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने ये सब जानना चाहा। वो पूरी रात जागती रही। तब वो ये सब कुछ देखकर जान गई। सोमा ने दोनों भाई बहनों से बात की। तब भाई ने अपनी बहन की सारी बात बता दी। सोमा ने खुश होकर उसकी बहन के इस दोष को समाप्त करने का विश्वास दिलाया। परंतु उसके भाई ने उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहा। उनके बार बार कहने पर सोमा उनके साथ चली गई। जाते समय सोमा ने अपने बहुओं से कहा, अगर मेरे या न होने पर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसका शरीर नष्ट मत करना। इस तरह से सोमा हम दोनों भाई बहनों के साथ कांचीपुरी आ गई। दूसरे दिन गुणवती का विवाह निश्चित हो गया। तब 7 वचन होते ही उसका पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। सोमा ने तुरंत अपने पुण्य कर्मों के द्वारा उनकी बहन गुणवती को प्रदान कर दिया। शीघ्र ही उसका पति जीवित हो गया। तब सोमा उन दोनों को आशीर्वाद देकर वहां से चली गई। उधर सोमा के घर में गुणवती को पुण्य फल देने पर उनके बेटे जमाई और पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने वो पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में भगवान विष्णु की पूजा की। सोमानी अपने फल प्राप्त करने के लिए रास्ते में ही पीपल के वृक्ष की भगवान विष्णु का पूजन करके 108 परिक्रमा की। इस तरह से जो भी व्यक्ति मौनी अमावस्या दिन दान व्रत पुण्य इत्यादि करता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये मौनी अमावस्या का क्या कहानी है इसके पीछे की और क्या राज है। तो बहुत लोग ये जो मौनी अमावस्या होती है तो उसमें क्या करते हैं कि मौन रहकर ही स्नान करते हैं। जैसे कि हमारे पूर्वज जो बताते हैं, जैसे हमारे दादा बाबा नाना नानी, ठीक है, तो इसलिए वो बताते थे कि जब मौनी अमावस्या आती है तो सुबह उठ करके मौन हो करके ही, यानी कि बिना कुछ बोले ही स्नान करना चाहिए। इससे उसका जो पुण्य फल होता है वो प्राप्त होता है, जैसा कि हमारे पूर्वजों ने हमें बताया। तो मौनी अमावस्या के पीछे का यही रहस्य है और ये इसकी कहानी है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और अगर आपको लगता है कि वीडियो शेयर करना है तो आप सभी में शेयर कर सकते हैं। आप अपने कमेंट्स भी करके मुझे बता सकते हैं। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए चैनल को और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि इस सभी वीडियो की इस चैनल पर जितनी भी वीडियो हैं उन सब की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।